हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 5 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अभी जो है अप्रैल के महीने में ADO का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, एग्ज़ाम तिथि। उसमें जो है ये हमारा सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें जो है BPSC एवं BSSC द्वारा आयोजित 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार के सभी एग्ज़ाम में जो है बिहार से लगभग 15 से 20 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, जहाँ तक BPSC जो है ज़्यादा ही प्रश्न पूछता है, लगभग 20-25 प्रश्न पूछ लेता है। इसीलिए बिहार सामान्य ज्ञान हमारे लिए बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये होता था इंडियन नेशंस का प्रकाशन। इंडियन नेशंस का प्रकाशन जो है पटना से होता था। इंडियन नेशन पत्रिका का समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार राज्य की राजधानी पटना से होता था। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में किया गया एवं 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था तथा 1943 में इसे पुनः शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये है बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। यह बिहार के गया जिले के अंतर्गत आता है और यह एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है जो विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार समर मिनी सेंसस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार समर मिनी सेंसस के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार समर मिनी सेंसस नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह पुस्तक 1949 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी और बिहार के बीच के संबंधों पर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यह पुस्तक बिहार के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के ही रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक व स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। 12 अप्रैल 1946 ईस्वी को महात्मा गांधी की व्यक्तिगत अपील पर उन्हें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा रिहा किया गया था। इस दिन को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी। और वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रभावती देवी जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। यह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रभावती देवी जो है बिहार राज्य में पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी
उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को भेजा गया था हजारीबाग जेल में। जगत नारायण लाल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जगत नारायण लाल जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने के में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये था दरभंगा के राजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्कॉटलैंड के जॉर्ज यूले बने थे। दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के लिए इलाहाबाद के लोथर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह एक उदारवादी और प्रगतिशील राजा थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं कब स्थापित किया गया था? ये गया था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में 1882 में जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने गौरक्षिणी सभा की स्थापना की, जिससे भारत में गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत हुई। उनका उद्देश्य था गायों की रक्षा के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करना। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? इसमें जो है 2 मुसलमान चुने गए थे। 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा कांग्रेस को 98 सीट, मुस्लिम लीग को 2 एवं बिहार मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी को 8 एवं मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी को कुल 20 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? इनका जीवन काल है 1902 ईस्वी से 1979। 1902 ईस्वी से 1979। इसका विश्लेषण है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सिताब दियारा गाँव में हुआ था और उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और राजनीति के सर्वोदय विचारधारा के प्रणेता थे। जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति में अपने समर्पण, संघर्ष और सामाजिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को जो है छोड़ने के कारण। इसका विश्लेषण देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर इस्तीफा दे दिया था। 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस अधि मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की थी। वायसराय पर दबाव बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने 15 फरवरी 1938 ईस्वी को इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1961 के दौरान थे। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये था फणींद्रनाथ घोष। बिहार में फणींद्रनाथ घोष के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एक कट्टरपंथी भारतीय क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। पटना में जो है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन 17 मई 1934 ईस्वी को पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। इस सम्मेलन में अक्टूबर 1934 में बॉम्बे में आयोजित सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मौलाना मजहरुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। हाल ही में मौलाना मजहरुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये कहाँ हुई है, किस लिए हुई है? ये हुई है अरबी और पार्सियन भाषा के विकास के लिए। अरबी और पार्सियन भाषा के विकास के लिए 10 अप्रैल 1998 को पटना में मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि अरबी और पर्शियन भाषाओं के अध्ययन और विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल को जो है अलग राज्य बनाने के विरोध में बिहार बंद का ऐलान कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 दिसंबर 1999 को। 14 दिसंबर 1999 को। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। 14 दिसंबर 1999 को पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? 1921 में जो है गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था ए और बी दोनों का। क्या क्या था? तो ये था बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का। बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन किया था। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। मजहरुल हक इसके पहले कुलपति थे और राजेंद्र प्रसाद इसके संस्थापक प्राचार्य थे। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 ईस्वी को हुई, जबकि इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये था एक समाजवादी। ये एक समाजवादी था। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1914 ईस्वी को गया जिले के बेलागंज प्रखंड के फतेहपुर गांव में हुआ था। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और बीपी सिन्हा जैसे नेताओं को जाता है। इन नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा की प्राप्त की थी, जिसने उन्हें समाजवादी विचारों से परिचित कराया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधाराओं द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख महत्वपूर्ण नेता कौन था? पटना में जो है बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? ये था सैयद अहमद। पटना में बहावी आंदोलन का सैयद अहमद जो है बरेवली के द्वारा किया गया था। बहावी आंदोलन या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था। इसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम अनुसार पहला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होम रूल लीग जो है सबसे पहले घटित हुआ था इनमें से। होम रूल लीग पहली घटना है। होम रूल लीग जो है पहली घटना है। यह 1916 ईस्वी में स्थापित हुई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए स्वशासन की मांग कर रही थी। अगला प्रश्न है, उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1916 में होम रूल, फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 ईस्वी में उनके सम्मान स्वरूप पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने पटना लॉन में एक विशाल सभा को संबोधित किया था। उस सभा में पहली बार भारतीयों को पटना लॉन में बिना किसी प्रतिबंध के जाने की अनुमति दी गई थी।
तब तक प्रवेश केवल यूरोपीय और कुलीन वर्ग जो कि वफादार भारतीयों को था वहां तक ही सीमित था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना लॉन पर कई आंदोलन किए गए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और सहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल हैं। रणवीर सेना का प्रमुख जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्रह्मेश्वर सिंह। ब्रह्मेश्वर सिंह। रणवीर सेना भारत के बिहार राज्य में प्रसिद्ध हैं। इस समूह का गठन भूमिदार जमींदारों ने 1994 में किया। 2002 में इस सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1 जून 2012 ईस्वी को अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने बिहारी को जनता के बीच अत्यधिक प्रतिष्ठा दिलाई। अगला प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें से कुछ मुख्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण वल्लभ सहाय, विनोदानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए एक योजना तैयार की थी जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत भारत को 3 समूहों में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो ये था रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे। रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे। 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे थे। रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे एक भारतीय राजनीतिक और राजनयिक थे। उन्होंने 1973 ईस्वी से 1976 ईस्वी बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई थी? किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई थी? ये था विनोदानंद पांडे। विनोदानंद पांडे। विनोदा चंद्र पांडे जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003 तक नियुक्त रहे। इनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार अल्पकाल के लिए बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हो गई। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो ये बिहार के राज्यपाल ने की। बिहार के राज्यपाल ने बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो ये किया राज्यपाल ने। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति के रूप में चुना जाता है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष या विधानसभा में बहुमत प्राप्ति तक होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जो है कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के ही गवर्नर थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे। उन्होंने 2015 से 2017 ईस्वी तक इस पद पर कार्य किया। इसके बाद वे देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे?
तो बिहार का प्रथम राज्यपाल था सर जेम्स डेविड शिपटन। सर जेम्स डेविड शिपटन। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल जेम्स डेविड शिपटन थे और स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, ये 2004 का ही प्रश्न है तो इसको याद नहीं रखिएगा। बिहार के वर्तमान ये उस टाइम पर थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? ये उसी टाइम का था, ये सब नहीं पढ़ना है, वर्तमान वाला जो है ना नहीं पढ़ना है। हाँ, ये प्रश्न पढ़ने लायक है। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो ये रहा है अलखाक उर रहमान। अलखाक उर रहमान किदवई जो है बिहार के राज्यपाल 2 बार रहा है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अलखाक उर रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे। यह 12वें राज्यपाल के रूप में 20 सितंबर 1979 ईस्वी से 15 मई 1885 ईस्वी तक तथा फिर 22वें राज्यपाल के रूप में 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक रहे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन करंट वाला आ गया। करंट अभी वर्तमान में जो है दूसरा होगा, इसलिए करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, 2002 से ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार का राज्यपाल पद किसने ग्रहण किया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है बिहार के राज्यपाल का पद किसने ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किया था जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम ने जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यही था जयराम दास दौलत राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो यही था जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम एक भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। यह स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त कौन किए गए थे? तो ये किए गए थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? तब थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल के रूप में नित्यानंद कानूनगो थे। राष्ट्रपति शासन जो है उस समय लगाया गया जब बिहार की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई थी और सरकार चलाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? लालजी टंडन जो है बिहार के 39वें राज्यपाल थे। इसमें 39 वाला आंसर नहीं दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं इसका व्याख्या। लालजी टंडन एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने बिहार के 39वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और 1996 से 2014 ईस्वी तक संसद सदस्य के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माननीय AP शाही। माननीय AP शाही। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है श्री अमरेश्वर प्रताप शाही ने फागू चौहान को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई थी। फागू चौहान ने बिहार के 40वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है श्री जयराम दास दौलत राम थे स्वतंत्रता के बाद। इस तरह से हमारा ये पार्ट 6 समाप्त होता है। धन्यवाद।